देखो दोस्तों, जीएस फाइनेंस में क्या हो रहा है कि हम लोग लोन अप्लाई करते हैं तो किसी किसी भाई को लोन पास होके बैंक में पैसे मिल जाते हैं और किसी किसी भाई को लोन नहीं मिलता है, लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जो ईसीएस है वो ये कैंसिल नहीं करते हैं और उनको फिर दिक्कत आने लगती है। मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहां तक मेरा मानना है, मैं जहां तक मैं जानता हूं कि मैं पिछले 6 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि लोन पास करने के बाद, लोन का डिटेल दिखाने के बाद और इमेंडेड लगवाने के बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाए। हालांकि अगर रिजेक्ट भी हो जाता है कारणवश, कभी कभार होता है कि भाई रिजेक्ट हो जाता है, तो कारण अगर रिजेक्ट भी हो जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उस लोन पे लगा ऑटो डेबिट है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं कि आपका लोन तो रिजेक्ट कर देंगे लेकिन ऑटो डेबिट रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है ना, सबसे पहले आप इनका जो ये आप देखेंगे यहाँ पर रेटिंग वगैरह, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, काफी लोगों ने यही मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। टोटली फ्रॉड, बी केयरफुल, फर्स्ट द से द लोन अमाउंट 10,000 अप्रूव्ड बट आफ्टर कंप्लीट इमेज वेयर द चार्ज 59 रुपए, ठीक है। इट इज शोइंग नोटिंग इन द एप्लीकेशन नो कंज्यूमर सपोर्ट, प्लीज टू प्लीज रिमूव द एप्लीकेशन एज सून पॉसिबल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपको आर्टिकल दिखेंगे सबके समय यही है कि भैया ऑटो डेबिट लगा लेती है लेकिन पैसा नहीं देती है, ओके, और बैंक से पैसे काटना भी चालू कर देती है। अच्छी तरीके से इनका धंधा चल रहा है, बड़ी तरीके से ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। तो इनका काम करने का तरीका ही बहुत कुछ अलग है। और भैया यहाँ पर अगर मैं जो इनका लैंडिंग पार्टनर है उनकी बात करूं तो मिग्मा एलटीडी है, ठीक है, मिग्मा एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं दोस्तों इसकी वेबसाइट में ले चलता हूँ। तो मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया, ये देखो इसकी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएस लेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, डिजिटल लेंडिंग पार्टनर मिग्मा पर्सनल लोन पारोआई एम मिग्मा एलटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मिग्मा वालों का कनेक्शन यहाँ पर बराबर तरीके जुड़ा हुआ है। और एक बात बता दूं कि काफी लोगों का जो पैसा कटा है वो ईएमआई शॉप के नाम से कटता है, किसी का किस और के नाम से कटता है। मेरा इन्होंने लगवाया रिवांचा के नाम से, अभी रिवांचा कोई कंपनी नहीं, रिवांचा के नाम से नेट लगा दी। हम लोग क्या करते हैं, जब नेट लगाते हैं ना उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कि मैच कहां लग रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि कभी भी हम किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो पर्टिकुलर अगर वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, और कंपनी आरबी रजिस्टर्ड है तो कंपनी अपने नाम का नेट लगाएगी। जैसे जीएस फाइनेंस है तो जीएस फाइनेंस के नाम से नेट लगाना चाहिए, ना कि रिवांचा, ईएमआई शॉप, अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग नाम से मैच लगता है। तो इससे पता ये चलता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये टोटली खराब एप्लीकेशन है, ठीक है। हालांकि ठीक होगा, किसी को लोन दे रही होगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोला खराब है, क्योंकि मैं खुद फंसा हूं। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर देखो मैंने क्या कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, सर मैंने आपकी डिटेल दे दी है सीनियर को, वो चेक करके बताएंगे। ओके मैम, इसे स्टॉप करो, दोबारा हीट ना हो मेरा बैंक अकाउंट। मैम हेलो, स्टॉप किया कि नहीं आपने? ये लोग बात ही नहीं करते यार। यहाँ पे देखो इन्होंने बैंक स्टेटमेंट, मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दिया, ये बोलते रजिस्टर्ड नंबर, में रजिस्टर्ड नंबर दे दिया। अब ये बोलते मैम ये नहीं करना चाहिए, मैंने लिखा कोई लोन एक्टिवेट नहीं है मैम, नाम से कुमार, यहाँ पर देखो आप मुझे फॉरवर्ड कर दे रही हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट में, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैम कैसे मिलेगा, नंबर कहाँ है, कॉल आ जाएगा आपके पास। और भैया आज तक ना तो कॉल आया और ना ही कुछ सोल्यूशन मिला, ठीक है। तो मिग्मा वालों का ही नंबर है, आप मिग्मा की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे नंबर मिल जाएगा, ओके। और मेरे एक फ्रेंड है, उसने उसका भी पैसा कटता था, कितना 571 रुपए कटता था, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्रूफ भेजा था कि भाई मेरा 571 कटता है ईएमआई शॉप के नाम से, ठीक है। तो जब ईएमआई शॉप का डिटेल निकाला गया, ठीक है, बैंक में जाकर के, तो भाई लोग बैंक वालों ने पूरा डिटेल दिया ईएमआई शॉप का, और वो डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन हाइड करके दिखाऊंगा दोस्तों क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है।
तो ये पीडीएफ मुझे भेजी थी, मैंने थोड़े यहाँ पर एक साइड से हाइड किया हुआ हूँ और दूसरी साइड से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल डेट वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन इसमें जब मैंने इसको रीड किया तो इसमें साफ तौर से क्या लिखा है कि नेचुरल ऑफ सर्विस कस्टमर फुल्ली अंडरस्टैंड, मतलब कि जानता है, एंड एक्सेप्ट द ईएमआई स्वैप, ठीक है, मतलब ईएमआई स्वैप को एक्सेप्ट किया है। प्रोवाइडेड ओनली द डिजिटल क्रेडिट रिपोर्ट सब्सक्रिप्शन सर्विस, दिस इज नॉट ए लॉन्ग लोन और ईएमआई प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिनका 571 रुपए, ठीक है, ईएमआई शॉप के नाम से कट रहा है, तो ये मानो वो लोन का नहीं है, वो सिविल स्कोर प्रोडक्ट्स, सिविल स्कोर जो है ना, सिविल स्कोर की जो क्रेडिट रिपोर्ट है ना, उसको बनाने के लिए 571 रुपए लेते हैं और वो भी मंथली में कटता रहता है। ये कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये लोग ऐसे ईसीएस लगाते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, अगर पैसा नहीं होता तो हमारा बैंक हीट होता है और वहां पर हमको कुछ ना कुछ चार्ज लग जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा पैसा कट चुका है वो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर वापस आएगा तो कैसे आएगा। तो दोस्तों इसके पीछे एक ही आपका कारण बनेगा, एक ही है कि आप लोग इनको मेल करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल अगर आप करोगे तो मेल का भी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि मैं मेल भी कर चुका हूं, कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नॉट सपोर्टेड है, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करोगे तो कॉल भी नहीं लगती है। तो ये किस प्रकार से एप्लीकेशन भैया चल रहा है प्ले स्टोर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार की ये कंपनी काम कर रही है। कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, नहीं लग रहा है, और ईमेल पे मैसेज करोगे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऑटो डेबिट बंद करवाने की कोशिश करोगे, ये ऑटो डेबिट बंद करते ही नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार व्हाट्सएप पे भेजा है इनको रिक्वेस्ट, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि मतलब यहाँ से पैसा रिफंड होना, जो आपको पैसा कट चुका है वो रिफंड होना आपका इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो इनकी टर्म्स और कंडीशन में कि आप लोग जो है ना हमको मेल कीजिएगा, हम आपका 7 दिन में रिफंड डाल देंगे पैसा। लेकिन दोस्तों जो मुझे ईएमआई शॉप का जो मैंने आपको दिखाया था उसमें साफ तौर से लिखा था कि जो हमने 571 रुपये काटे हैं सब्सक्रिप्शन फीस की, उसको छोड़ करके कोई डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन होगा तो हम वो वापस करेंगे। अदरवाइज 571 रुपये कटने के बाद, क्रेडिट रिपोर्ट बनने के बाद कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा सावधान रहिए भैया, सतर्क रहिएगा, और आपका पैसा रिफंड होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।